प्यारे बच्चों, राजनीतिक विज्ञान की आज की पाठशाला में मेरा विषय है समाज में समानता सुनिश्चित करने के उपाय। समाज में जो असमानता उसको कैसे दूर किया जाए, इस विषय पर आज हम जो है बातचीत करेंगे। आप जानते हैं कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में जो मुख्य उद्देश्य प्रस्थापित किए गए हैं, उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता को परिलक्षित किया गया है। समानता जो है वो लोकतंत्र की नींव होती है। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानता हो तो वो व्यवस्था ठीक नहीं होती है। इसलिए वर्तमान लोकतंत्रीय प्रणाली में समानता को लाने के प्रयास किए गए। आज भी समाज में किसी न किसी रूप में असमानता पाई जाती है। असमानता को दूर करके ही समानता और विकास जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। असमानता के कारण समाज में तनाव पैदा होता है, जिससे कि सामाजिक विघटन होते हैं, बिखराव होते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। क्योंकि जितने भी समाज हैं, सभी समाजों में कहीं ना कहीं असमानता पाई जाती है। आजादी के 70 वर्ष के बाद भी आज भी असमानता जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि समाज के अपनी मान्यताएं, अपनी संस्कृति, उनके उस समाज के अपने परंपराएं, रीति रिवाज होते हैं जो कि उनके मन में घर कर जाते हैं। उनको छोड़ना जो है वो बड़ा असंभव हो जाता है। और क्योंकि अभी भी दलित वर्ग जो है वो असमानता का दंश झेल रहा है। दलितों को मंदिर में जाने की कहीं कहीं ऐसी देखा जाता है कि मंदिर नहीं जाने दिया जाता है। 2006 का ही वाक्य है कि उड़ीसा के एक मंदिर में दलितों के प्रवेश करने के बाद वहां पर जो उच्च जाति के लोगों ने मंदिर का शुद्धिकरण किया था। तो ये एक बहुत बुरी मानसिकता है। आज भी अगर हम देखें तो कई स्थानों पर जो दोपहर का भोजन बच्चों को दिया जाता है, मिड डे मील, उसमें भी दलित वर्ग के बच्चों को अलग बैठने की व्यवस्था की जाती है। तो ये जो लोगों के एक दिमाग में ये बात बस जाती है कि ये हमारी मान्यता है, हम इसे नहीं छोड़ सकते हैं, तो उसको छोड़ने के प्रयास होने चाहिए। क्योंकि आज समाज जो है वो 21वीं शताब्दी में जा रहा है, तो उस दिशा में जो है वो प्रयास करने चाहिए। और कैसे प्रयास किए जाने चाहिए कि जो सामाजिक समानता है, जो आर्थिक समानता है, वो प्राप्त की जा सके और जो असमानता है उसको दूर किया जा सके। तो मुख्यतः समाज में समानता सुनिश्चित करने के जो उपाय हैं वो ये 4 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। पहला है वैधानिक समानता के उपाय। तो पहला है वैधानिक समानता या कानूनी समानता को सुनिश्चित करने के उपाय, और दूसरा है सामाजिक समानता को सुनिश्चित करने के उपाय, तीसरा है राजनीतिक समानता को सुनिश्चित करने के उपाय, और चौथा है आर्थिक समानता को सुनिश्चित करने के उपाय। तो पहला जैसे वैधानिक समानता के उपाय, तो इसमें नंबर 1 है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से ही असमानता को दूर किया जा सकता है, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक समानता जो है वो लोकतंत्र की धुरी है। तो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था से इसे
इसको सुनिश्चित किया जा सकता है। दूसरा है इसमें स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी और निष्पक्ष होगी तो भी समानता प्राप्त की जा सकती है। कई जगह स्थानों पर हमने देखा है कि निष्पक्ष न्यायपालिका नहीं देखने को मिलती है, लेकिन भारत की जो न्यायपालिका है वो विधानपालिका और कार्यपालिका से अलग है, स्वतंत्र है और निष्पक्ष न्यायपालिका है। तीसरा है निशुल्क कानूनी सहायता। तो निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था, जो दलित वर्ग है, जो निर्बल वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, गरीब वर्ग के लोग जो है वो महंगे वकील नहीं कर सकते, वो अपने केस के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए निशुल्क कानूनी व्यवस्था, कानूनी सहायता की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो भारत में ऐसी व्यवस्था की गई है। चौथा है कानून की सर्वोच्चता। कानून सर्वोच्च हो, कानून सभी के लिए एक जैसा हो, चाहे वो उच्च वर्ग का है चाहे निम्न वर्ग का है, चाहे वो सत्ता पक्ष का है चाहे विपक्ष का है। अगर कानून में सर्वोच्चता होगी तो सभी जो के लिए न्याय सहज होगा। फिर समानता का मौलिक अधिकार, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्री व्यवस्था में मौलिक अधिकारों का होना बड़ा आवश्यक है, और उसमें भी समानता का अधिकार सबको मिले, सबको समान अवसर मिले, भेदभाव किसी से ना हो। तो भारत में समानता का अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकारों में। और इसमें लास्ट है संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था। अगर यह व्यवस्था नहीं होगी तो अधिकार, समानता का अधिकार कोई मायने नहीं रखता है। यह संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था जो है ये संविधान की आत्मा है। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो या किसी के अधिकारों का हनन होता हो तो वो कोर्ट में जा सकता है, न्यायालय में शरण ले सकता है। तो ये संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था भी इस समानता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। अब दूसरा है सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के उपाय। तो इसमें सबसे पहला है समाज का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप। अगर समाज धर्मनिरपेक्ष हो, और भारत के संविधान में व्यवस्था है धर्मनिरपेक्षता की, लेकिन समाज में भी, राज्य में तो हो, समाज में भी जो है वो दूसरे धर्म को भी सम्मान दिया जाना चाहिए। सभी धर्मों को, अल्पसंख्यकों को भी बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। इसलिए धर्मनिरपेक्ष स्वरूप होना चाहिए। दूसरा, इसमें सांप्रदायिक राजनीति पर प्रतिबंध, क्योंकि जो राजनीति चलाई जाती है वर्तमान में भी वो सांप्रदायिक आधार पर राजनीति की जाती है। किसी धर्म विशेष की भावनाएं आहत हो रही है, किसी दूसरे धर्म, तो उस धर्मों के आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है, जो कि ठीक नहीं है। इस राजनीति पर भी प्रतिबंध होना चाहिए, तभी सामाजिक न्याय, तभी जो सामाजिक समानता सुनिश्चित की जा सकती है। तीसरा है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का प्रसार। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम किसी एक विशेष धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जैसे दूसरे देशों में जो मुस्लिम देश है वहां पर एक ही धर्म की बात की जाती है, लेकिन भारत में सभी धर्मों को बराबर रखा गया है। तो सभी धर्मों की को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का प्रसार हो, सभी को अपनी शिक्षा और संस्कृति का प्रचार प्रसार का अवसर मिलना चाहिए। फिर इसमें लास्ट है आर्थिक समानता। समाज में तभी एक रूपता लाई जा सकती है अगर वो आर्थिक रूप से समानता हो, सभी को काम करने का अधिकार हो, सभी को जो है वो वेतन लेने का अधिकार हो। तो ये आर्थिक समानता जो है वो बहुत आवश्यक है सामाजिक समानता लाने के लिए और इस समानता को, असमानता को दूर करने के लिए। तीसरा, इसमें राजनीतिक समानता के जो सुनिश्चित करने के जो उपाय है उसमें है राजनीतिक शिक्षा का प्रसार। सभी लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान हो, सभी लोगों को राजनीति के बारे में पता हो कि किस प्रकार से चुनाव होते हैं, मत का प्रयोग कैसे किया जाए, और उन्हें अपना मत जो है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान हो। इस तरह के प्रसार जो है राजनीतिक लोगों में वो होना चाहिए। और दूसरा है कानून का शासन। ये
सामाजिक उसमें भी है और वैधानिक समानता में भी है कि कानून का शासन होना चाहिए, सभी के लिए कानून बराबर हो। अमीर और गरीब की खाई तभी दूर की जा सकती है अगर कानून कानून सबके लिए हो। रूल एंड रेगुलेशन इक्वल कैरी फॉर ईच, फॉर ऑल। तो ये बड़ा आवश्यक है। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस में एक किसी धनाशय वर्ग का ही स्वामित्व न हो। ये नीचे तक जो अंतिम अंतिम जो तक जो बैठा है वहां पर अंतिम व्यक्ति तक जो है वो प्रेस जाना चाहिए। और तीसरा है इसमें सामाजिक समानता की व्यवस्था, सामाजिक समानता हो, ऊंच नीच भेदभाव ना हो, जाति धर्म रंग उसके आधार पर कोई भेदभाव ना हो, उसमें समानता हो। तो ये व्यवस्था भी समानता सुनिश्चित कर सकती है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ही समानता का आधार है। और चौथा जो आर्थिक समानता का जो इसको सुनिश्चित करने के उपाय है उसमें धन का न्यायोचित वितरण। कई बार धन को बराबर बांटने की जो हमारी वितरण प्रणाली है वो भी एक अच्छी हो, उसमें समान रूप से बांटे। अमीरों अमीरों को गरीबों को भी धन हो, तो उसमें जो अमीर जो है वो टैक्स दें और गरीबों को उसका जो है फायदा मिले, उनके हित में काम हो, तो ये एक न्यायोचित वितरण होगा। और दूसरा इसमें उत्पादन के साधनों का पर नियंत्रण। जो उत्पादन के साधन, चाहे वो भूमि में किसान खेती बाड़ी में काम करता है, बागवानी में काम करता है, सभी को बराबर साधन जो है वो प्रस्तुत हो और सरकार का इस पर नियंत्रण, किसी एक वर्ग का नियंत्रण ना हो। फिर सीमित संपत्ति का अधिकार हो, संपत्ति ऐसा ना हो कि भारत में ऐसा देखा गया है कि जो लोग इतने धनी हैं कि उनको अपने पता ही नहीं है कि कितने उनके पास धन है, अथाह संपत्ति है, और वो जो है और कुछ जो है वो इतने गरीब है, भूखे हैं, जिनको रात दो समय की रोटी नहीं मिलती है। तो ये जो सीमित संपत्ति का अधिकार हो, वैसे जो है वो संपत्ति का अधिकार जो है वो उसको समाप्त भी किया गया है इस वजह से ही। और तीसरा जो है आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, काम सभी के लिए काम हो और आर्थिक रूप से सभी जो है संपन्न हो, उसकी व्यवस्था जो है वो सरकार करे। और लास्ट इसमें ये है कि समान काम के लिए समान वेतन। अलबत्ता ऐसे होता है कि कुछ लोग जो है वो किसी पहुंच के आधार पर बड़ा पद पा लेते हैं, वो काम कोई नहीं करते हैं लेकिन वेतन बहुत लेते हैं। और कुछ लोग जो है वो बहुत काम करते हैं लेकिन उन्हें वो वेतन नहीं मिलता है, उनके साथ जो है वो शोषण होता है। वो शोषण भी दूर हो ताकि आर्थिक समानता जो है वो लाई जा सके। तो इस तरह से जो समाज में जो समानता व्याप्त फैली हुई है उसको दूर करने के लिए ये वैधानिक सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक समानता के जो उपाय हैं इनको जो है ला करके सरकार जो है समाज में और पूरे राज्य में जो है वो एक समानता लाई जा सकती है। तो धन्यवाद। जय हिंद।